आदाब नाज़रीन, मैं कशफी शमाल एक बार फिर से गुफ्तगू की खूबसूरत महफिल आप सभी के लिए सजाई है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नाज़रीन, हमारी जो आज के मेहमान हैं वो जब बोलती हैं तो उनके बोलने के अंदाज से, उनके हर स्टाइल से ही फूल झड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं मलयालम प्लेबैक सिंगर और गज़ल सिंगर गायत्री अशोकन जी की। गायत्री, आपका इस्तकबाल है गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया। आई रियली डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि डीडी उर्दू के लिए एक इंटरव्यू में, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी केरला में ही गुजारी हूँ। अभी इट्स बीन ओनली 3 years सिंस आई मूव टू मुंबई, तो फॉर मी इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क टू डू अ फुल इंटरव्यू इन हिंदी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, जो भी गलतियाँ होती हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। होता है ना, हमेशा साउथ के जो लोग हैं काके की का हमको बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि हमारे इसमें जेंडर है ही नहीं, हमको समझ में ही नहीं आता। तो मैं अपना पहला सवाल काके से ही शुरू करती हूँ कि आप पे केरलाइट है, मलयालम आपकी मदर टंग है। जी जी जी। तो उर्दू में और हिंदी में आप कैसे गा लेती, क्योंकि हिंदी उर्दू नुक्ता का हेर फेर पे काके की जिससे आप बहुत परेशान रहती, तो कैसे आप मैनेज करती हैं, कैसे सीखा? केरला में गज़ल का बहुत जो कल्चर है, इट्स बीन देयर फॉर अ वाइल, एंड लोगों को ये यकीन नहीं होता कि मलयाली लोग गज़ल सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं। लोगों को उर्दू समझ में नहीं आते हैं, यही है हकीकत। लेकिन क्या है, शायद जो रोमांटिसिज्म गज़ल गायकी में है वो मलयाली लोगों को बहुत पसंद है, और गज़लों का जो धुन है बहुत सुंदर होता है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मेरे जो ओपिनियन, मेरी जो राय है, गज़ल म्यूज़िक बहुत एडवांस्ड फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, और ये जो गायकी है ये गाना बहुत मुश्किल है। I would probably go ahead and say that it is the equivalent of jazz music, because it's very complicated. क्लासिकल तालीम की बहुत ज़रूरी है गज़ल गाने के लिए, क्योंकि रागों के बहुत वाकिफ़ होना पड़ता है, रागों के बारे में मालूमात होना ही चाहिए। उसके ऊपर हार्मोनिक जो है, हारमनी है, वेस्टर्न हार्मनी है, हार्मनी के बारे में भी ज़्यादा जानकारी बहुत मदद करते हैं। जानकारी तो होना ही चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, होना चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो हारमनी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, बट मोर देन एवरीथिंग, आई डोंट हैव टू टेल यू, द सोल ऑफ गज़ल इज़ द पोइट्री। आपको कब लगा कि आप गज़ल गा सकती हैं? बहुत देर से। एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक टीवी प्रोग्राम था मीडिया वन ख्याल करके, जो यूट्यूब में बहुत मशहूर हुई, जो वीडियोस हैं वो बहुत पॉपुलर हुआ। गज़ल का प्रोग्राम है, मैंने एंकर किया, वो एक एक्सक्यूज़ हो गया मेरे लिए बहुत सारी गज़लें सीखने के लिए। और बॉम्बे और दिल्ली से भी हमने आर्टिस्ट को लाया, बैंड म्यूजिशंस जो है मुंबई से थे, तो ये मुझे मौका मिला कि बहुत सारी गज़लें प्रेजेंट करने के लिए टीवी में। और क्या हुआ, ये सब यूट्यूब में किसी ने डाल दिया, और जो भी गज़लें यूट्यूब में आई उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिला। तो इट्स नॉट ईजी फॉर अ गज़ल वीडियो टू टेक ऑफ ऑन द डिजिटल स्पेस, क्योंकि गज़ल का मार्केट जो है बहुत नीश मार्केट है, बहुत कम लोग गज़ल को सुनते हैं गौर से, जो सुनने के लिए इट्स नॉट अ ईजी आर्ट फॉर्म। बट बाय गॉड्स ग्रेस और बाय द ग्रेस ऑफ माई गुरुज ये वीडियोस बहुत पॉपुलर हो गया, और उसके बाद ऐसा इस्टेब्लिश हो गया कि मैं गज़ल सिंगर हूँ, यू नो। लेकिन गज़ल गायकी जो है बहुत रिसेंटली शुरू किया, जस्ट 5-6-7 years मैक्सिमम। उसके पहले मैं पूरी ज़िंदगी, मेरे करियर जो है वो मलयालम प्लेबैक ही हुई है। बहुत शोज़ जो भी मैंने दुनिया भर किया है वो मलयालम शोज़ ही किए हैं। लेकिन आपने भजन भी गाए, जिंगल्स भी गाए, और फिर जो फिल्मों में गाने गाए, तो वो कितना मुश्किल था, क्योंकि सबका मूड, सबका टोन, जॉनर सबका डिफरेंट होता है। तो वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? दैट्स, आई लव दैट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वेरी फ्यू पीपल आस्क मी दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो जॉनरास का बैलेंसिंग जो है, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो बहुत मुश्किल है। शुरू किया प्लेबैक से, और प्लेबैक में क्या होता है, यू नो, ऑल काइंड ऑफ स्केल्स,
कभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ये मालूम नहीं कि इस स्केल में गवाना चाहिए तो एफ़ स्केल में गाना पड़ता है, लो ऊँची स्केल में गाना पड़ता है, लो स्केल में गाना पड़ता है, और इमोटिंग भी मस्ती वाले गाने, यू नो, सैड, एवरीथिंग, एंड यू हैव टू मॉड्यूलेट योर वॉइस in very subtle ways. So, for example, one of my film songs, Pularumo Da, you have to sing in a very husky. Next song, it'll be like you have to sing open. And so, it's not easy to, you know, do a lot of tonalities. But ghazal mein ye requirement nahi hai. Ghazal mein you have to full throatedly sing. You don't have to sing husky, you don't have to do all this, you know. So, it's very challenging to बैलेंस अ लॉट ऑफ जॉनरास, बट यू नो अभी कर रहे, करना तो पड़ेगा। ऐसे यू नो ज़िंदगी ने चैलेंजेस मेरे ऊपर थ्रो किया है, और यू नो ऐसा मौका मिल रहा है। बट वेरी ब्यूटीफुली यू एक्सेप्टेड दोस चैलेंजेस, राइट? आई एम अ वेरी स्मॉल आर्टिस्ट, बट मैं कोशिश करती हूँ ईच एंड एवरी जॉनरा को कैसे जस्टिस मेरी तरफ से कैसे मैं अच्छे से निभा सकती हूँ, ये तो मैं कोशिश करती हूँ। आपकी मैंने एक गज़ल सुनी थी, बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल है, बहुत ही प्यारी गज़ल है, वो आपकी आवाज़ में अगर हो जाए हमारे नाज़रीन के लिए तो क्या बात है। ये उस्ताद मेहदी हसन साहब, यू नो, इट इज़ हिज वर्जन दैट आई एम ट्राइंग टू डू। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है, जैसी अब है, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। वाह, मज़ा आ गया, और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू। तो ये जो उर्दू के अल्फाज थे, बेकरार, और ये कैसे आपने प्रैक्टिस किया? क्रेडिट गोज़ टू माय गुरु शुभा जोशी जी। वो मुंबई में रहती हैं और बहुत सीनियर और कमाल की गुलकारा है वो। शुभा जोशी, शोभा गुरतू के बारे में तो आपने सुना ही, वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट हर। शोभा जी की शागिर्दा है। तो ये जो केरला में मेरा प्लेबैक का सफ़र होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन वो बीच बीच में जब मुझे वक्त मिलती थी मैं मुंबई आती थी, और आई यूज़ टू लर्न फ्रॉम हर। तो फ्रॉम द स्क्रैच जब से गज़लों का ये पूरा शौक़ शुरू किया, और जब से मन लगा कि यू नो सीखना चाहिए अभी, लेकिन केरला में तो कोई है ही नहीं तालीम देने के लिए, कि साउथ में, पूरी साउथ में कोई है ही नहीं उर्दू और या गज़ल का तालीम देने के लिए। तो मुंबई आई एंड आई रिक्वेस्टेड टू हर, प्लीज़ प्लीज़ टीच मी, हेल्प मी, यू नो। सो शी वाज वेरी काइंड, और शी स्टार्टेड ट्रेनिंग मी। तो पहले बहुत, यू नो, शी यूज्ड टू स्कोल्ड मी अलॉट, तुमको गज़लें गाना है तो अल्फाज, यू नो, तलफ़ुज़ जो है ठीक करना ही पड़ेगा। और मुझे आती ही नहीं थी ये जो गटरल साउंड्स है, बग़ैर गज़ल और खुशबू, जैसे आपने अभी बोला बेकरार, हकीकत और आशिकी। तो एक एक लफ्ज़ बहुत दोहराना पड़ा टिल इट वाज करेक्ट। नॉट दैट आई एम परफेक्ट नाउ, अभी भी बहुत इम्प्रूव करना है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और बहुत मदद किया। She'll be cooking dal in the kitchen, but if I make any mistake, she'll say, "Nee, this is wrong," you know. And so she used to help me a lot. तो आप एक दिन में एक वर्ड सीखती थी? हाँ, एक गज़ल जो है उनके घराने का, वो बार बार सिखाती थी। मैं जब आती थी उनके पास 4-5 दिन, पूरे दिन
गुजरती थी पूरा पूरा दिन तो उनके अपार्टमेंट में ही रहती थी. सो शी इज़ लाइक माई मदर, शी इज़ सो स्वीट. तो इतना अच्छा तालीम दिया. और नॉट जस्ट द अल्फाज, द स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट. यू नो, कर्नाटक स्टाइल जो मैंने बचपन से सीखी है, वो कर्नाटक स्टाइल तो बहुत हेवी स्टाइल होता है. उनका गमग्स, थ्रो, सब कुछ अलग है. लेकिन ये गज़ल गाने के लिए बहुत नाजुक नाजुक जो चीज़ें हैं गायकी में, वो परफेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत क्रोमैटिक नोट्स आते हैं. और जो क्लासिकल शैली जो है, क्लासिकल का जो अंदाज़ है, एकदम ऐसा खुल के गाना पड़ता है. लेकिन गज़ल में डायनेमिक्स बहुत ज़रूरी है. वो जो वॉइस का डायनेमिक्स बदलते ही, डायनेमिक्स जानना, उसको कैसे, वर्ड्स को कैसे थ्रो करना, ये सब सीखना ही चाहिए, नहीं तो मुश्किल है. जब स्टार्टिंग में आपने गज़ल की तालीम हासिल करने की कोशिश की तो लगा था कि मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी टफ. कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं नहीं कर सकती? हाँ, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू सिंग बैडली, शी वुड से यू नीड टू इम्प्रूव अ लॉट. ये जो फिल्मी स्टाइल है ये नहीं चलेगा. ये जो फिल्मी स्टाइल में जो पतली पतली आवाज़ में जो गाती है ना, वैसे नहीं, इसमें से जो ग्रेविटी चाहिए वो, क्योंकि गज़ल में थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए. क्योंकि जो ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा बोलते हैं ना उसको, जो भी है, दर्द, जो गम है, ये सब अल्फाज में आना चाहिए. पूरे फिल्म में, आजकल के फिल्म म्यूज़िक तो आप तो जानता ही है. बिल्कुल, मैं अभी उस सवाल पे भी आऊँगी आपसे. तो वो स्टाइल जो है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गज़ल स्टाइल. और जो हमको मातृका है, बेगम अख्तर या मेहदी हसन साहब, दीज पीपल, दे हैव डन सो मच साधना इन देयर लाइव्स एंड इतना रियाज किया है. सो वो सब देखे, फिल्म का एक गाना जो है 3 मिनट्स में पूरी कर सकते हैं स्टेज में. वो बस सेट होता है ना, वो लिमिटेड एनवायरनमेंट है. 1 2 3 4 ऑर्केस्ट्रा वाला दिखाते, तभी शुरू करना, 2 मिनट में ख़त्म करना. उसमें इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ स्कोप ही नहीं है. अपना दिमाग जो लगा के गाते हैं ना, वो क्लासिकल और गज़ल में होते हैं, जो दिमाग लगाना. सो कमिंग टू इम्प्रोवाइजेशन जो भी है अभी, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं. सुना है लोग, सुना है लोग, सुना है लोग. ये जो 3 वेरिएशंस है ना, ये this is very simple, but when you're performing on the stage, you can't just mug up the song and sing it like that, like a film song, you can't present it. थोड़ा गायकी दिखाना पड़ता है, शेर को कैसा एक्सप्लेन करना है, बहुत बहुत वेरिएशंस दिखाना पड़ता है. कभी कभी सरगम की ज़रूरत है. जैसे एक पेपी गज़ल है, थोड़ा जैसे महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, नी बनी नी बमरे बसा नी बमरे बनी बमरे मरे जनी जरे. So if you want to do these sargams, without all that, it will be very dry and boring, So I'm sure you've heard so many ghazals of Ghulam Ali ji. जैसे उस्ताद जी गाते हैं, इतना इंटरेस्टिंग उसको बना देते हैं. बीच में सरगम गाते हैं, तान गाते हैं, लयकारी दिखाते हैं. ये सब की ज़रूरत नहीं है फिल्मी गायकी में. फिल्मी गायकी में लोगों को वही गाना ऐसे स्टाइल में सुनना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस चाहिए नहीं. और लेकिन गज़ल में क्या है, पूरा अपना जो भी तालीम है ये दिखाने का मौका मिल रहा है. तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अपने जो यूनिक जो खासियत है वो दिखाना ज़रूरी है. नहीं तो यू विल बी जस्ट रिपीटिंग, उसमें कोई मतलब ही नहीं है. तो एज आई वाज मेंशनिंग, ये जो इम्प्रोवाइजेशनल स्पेस है, यही है गज़ल गाने में जो भी मुश्किल पार्ट है. यही है कठिन जो है, ये जो कठिन पार्ट है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिल्मी गाना आसान है, फिल्म भी मुश्किल है. स्टूडियो में एक फिल्म गाना रिकॉर्ड करना कोई आसान चीज़ नहीं है. उसके लिए भी बहुत अच्छा थ्रो होना चाहिए, उसके लिए परफेक्शन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. बट सिंगिंग लाइव इज़ नॉट ईजी.
इन द इम्प्रोवाइजेशनल स्पेस, वो क्योंकि कितना डिफरेंस लगता है स्टेज जो लाइव सिंगिंग होती है या फिर जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए जो आप मूवीज़ के लिए रिकॉर्ड करते हैं, कितना डिफरेंट होता है, कितना डिफिकल्ट होता है? रिकॉर्डिंग में मौका मिलता है, अगर कुछ गलती हुई तो बार बार पंच कर सकते हैं। आजकल क्या है, इतना रिकॉर्डिंग आसान हो गए, पिच भी बेसुरा भी हुआ तो पूरा कंप्यूटर से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, मेलोडाइन है, ऑटो ट्यूनर है, बेसुरा गाया तो क्या है, मशीन ठीक कर आपने हमारे नाजरीन को बता दिया कि जो बेसुरा गाते हैं वो भी मशीन के थ्रू सबको मालूम है, इम्प्रूव ये कर सब सकते हैं। मशीन से पूरा एकदम उसके लिए अलग रिकॉर्डिंग इंजीनियर है वो, घंटों तक बैठ के पूरा ठीक करवाते हैं। मैं अब कोशिश कर सकती हूँ, मतलब अब मैं अगर सिंगर बनना चाहूँ तो आपको लगता है मैं बन सकती हूँ? हाँ ज़रूर। बेसुरा गाती हूँ। नहीं, उसके लिए मुझे पहले आपको सुनना पड़ेगा आप कि मैं कैसे कितनी गाते बेसुरी हूँ। नहीं, आप तो आई एम श्योर यू सिंग वेरी वेल, बट जो भी है अब लेकिन स्टेज में ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। बहुत serious, हाँ, लोग स्टेज में आपको क्या उसमें है, इफ़ यू फॉल ऑन द स्टेज नोबडी इज़ गोना लिफ्ट यू अप, नो रिकॉर्डिंग इंजीनियर विल कम टू योर रेस्क्यू। एक बार गलती हुई तो you don't have an excuse, you'll just make a fool of yourself, अगर बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है, only then you can be on stage, but it's okay. I mean, sometimes it happens, you can't be perfect, you're a human being, you are not perfect, but we try to make as many less mistakes possible on stage, क्योंकि ये इज़्ज़त की सवाल है, और जो लोग इस इज़्ज़त का सवाल है, इज़्ज़त का सवाल है, जो लोग इतने उम्मीदें बना के आपको सुनने के लिए आए हैं उनको तो खुश करना ही पड़ेगा, और उसका अहमियत जो है वो भी रखना आप माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छी उर्दू है आपकी। जिस हिसाब से आपने अपने करियर का आगाज़ किया तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, और मुझे यकीन है कि नाजरीन को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको सुन करके। अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी, मतलब आई वांट टू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। यू आर मैरिड टू वेरी फेमस एंड यंगेस्ट सितार प्लेयर पूर्बान चैटर्जी, एंड आई होप कि इसी प्रोग्राम में मैं उनके साथ भी गुफ्तगू करूँ ज़रूर। तो उनकी क्या अहमियत है आपके करियर में? और जब यू आर फ्रॉम केरला एंड ही इज़ फ्रॉम कोलकाता, बंगाल, हाँ जी। फिर शादी में कितनी दिक्कत है? मैं ये 2 सवाल मैंने एक साथ पूछ लिया। नहीं, हमारी मुलाकात जो हुई सिर्फ 3 साल, इट्स अ वेरी न्यू रोमांस, सो बेंगलुरु में मुलाकात हुई। एक कॉन्सर्ट था, श्री श्री रविशंकर जी का 60th बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो उस प्रोग्राम में हम दोनों ने परफॉर्म किया, तब मिले, और उसके बाद फ़ोन में फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, देन हार्ट एक्सचेंज हुए। we became very good friends, and then of course we decided to spend our lives together. So मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये सोचा भी नहीं कि मैं मुंबई में रहूँगी। ये सब मुझे बहुत, मेरा ड्रीम था मुंबई में रहने का। सबका होता है, जो नेशनल अहमियत, नेशनल रिकग्निशन सबका ख्वाब होता है, लेकिन केरला में क्या है, आई वॉज वेल नोन इन केरला, बाय गॉड्स ग्रेस आई वन स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर। येशुदास जी के साथ मैंने डुएट्स रिकॉर्ड की है, और इलैयाराजा सर को भी आई वर्क विथ हिम, आई रिकॉर्डेड फॉर हिम। सो साउथ में जो भी है सब कुछ एग्जॉस्ट किया। सबको ऐसा होता है, यू वांट अ नेशनल स्टेज, बट thanks to my husband, I never thought that I'll get married to such a genius, because he's truly an incredible musician and he's a maestro. So I learn every day from him, classical का तालीम अभी, he is the one who's teaching me classical music. अच्छा, so, आप मलयालम में बात करते हैं कि मदर टंग मलयालम है, फिर आप उर्दू भी सीख रही हैं, एंड पूर्बान जी मेरे ख्याल से बांग्ला में बात करते हैं, तो आप लोग आपस में कौन सी ज़ुबान में बात करते हैं? इंग्लिश में। मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़ मेरे साथ हिंदी में बात कर लीजिए, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत हिंदी बहुत अच्छा है। हिंदी अच्छी है, हिंदी इज़ फीमेल, ओके। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, अभी ये मॉडर्न ज़माने में सब लोग इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं, तो मुझे अभी नाउ आई फाउंड अ वेरी गुड उर्दू टीचर, हर नेम इज़ मुनीरा जी। तो she scolds at me, she said why you should talk to your husband in Hindi, otherwise how will you improve? I said but my husband, he's tired of my Hindi lessons, every day I sit with, I watch Urdu fairy tales on YouTube.
उर्दू फेरी टेल्स तो कमाल ही है, उसमें से यू नो यू लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स. ऑल द टाइम आई एम लिसनिंग टू उर्दू टॉक्स एंड एवरीथिंग. अरे थक गई, अभी थोड़ा बंद करो उर्दू. अच्छा, ऐसी कौन सी गज़ल थी जो आपने उनको सुनाई और वो बहुत खुश हुए, अप्रिशिएट किया हो? Well, he checked me out on YouTube, you know. So he said, "You are actually good. You don't know." Before meeting only, in fact. So yeah, we met before. We both of us were performing for the same show. So we spoke to each other on Twitter. So he saw me on Twitter and he said, "Who is this, you know, singer?" So he checked me out on YouTube and he said he saw Baat Karni. In fact, that was the first song he heard. So he said, "You're good and you should be more confident. You can actually become a ghazal singer." And that was a compliment for you. Yeah, it's a big compliment coming from him. But he teaches me every day. I sit with his students and I also try to learn, you know, ragas and ragdhari and all from him. So he is a great husband and a great teacher. तो मैं चलते चलते वही खूबसूरत गज़ल आपसे सुनना चाहूँगी जो आप दोनों को करीब लाई थी. Let me sing 2 lines from that. Before that, thank you so much, DD Urdu. Thank you so much, Kashfi ji and Guftugu you program so for much. having me. Thank you so much. टुकड़े उठा रहे हैं, टुकड़े उठा रहे हैं, मेरे दिल को तोड़ कर. शायद वो दिल बनाएंगे, शायद वो दिल बनाएंगे, टुकड़ों को जोड़ कर टुकड़े उठा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी खूबसूरत गज़लें सुनाई और इतनी सारी बातें अपने बारे में बताई. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मलयालम प्लेबैक सिंगर और गज़ल गायकी की दुनिया का वो जगमगाता चेहरा गायत्री अशोकन जी से. चलते चलते मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि रात की शमा की मानिंद पिघल कर देखो, रात की शमा की मानिंद पिघल कर देखो, ज़िंदगी क्या है किसी ताक में जल कर देखो. तो ये शेर उनके लिए मैंने बहुत ही प्यार से उनको डेडिकेट किया है. हमें यकीन है कि आपने आज के शो एंजॉय किया होगा. अगले हफ्ते फिर आऊँगी किसी नए चेहरे के साथ, नई शख्सियत के साथ. फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है, जैसी अब है, जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी. बात करनी